इन तीनों तपों में से जो पहला शारीर तप है, अब उसका स्वरूप सुनो। श्री शंकर या श्री हरि दोनों में से जिन देवता के प्रति भक्ति और अनुराग हो, उस देवता के मंदिर की और वहाँ की यात्रा करने और वहाँ आने जाने वालों को पंखा आदि झेलने के लिए पैर आठों पहर चलते रहते हैं। उस देवता के प्रांगण में श्रृंगार करने, देवता के लिए पूजा के गंध पुष्प आदि उपचार एकत्र करने और देवता का जो कोई काम कह दे वही करने में हाथ सदा सिद्ध रहते हैं। देवता के लिंग अथवा मूर्ति पर दृष्टि पड़ते ही शरीर पृथ्वी पर लौटकर दंडवत करता है और ऐसे ब्राह्मणों की मन भर के सेवा की जाती है जो अपने सदाचार आदि गुणों के कारण लोक में यथेष्ट महत्व प्राप्त कर चुके होते हैं। अथवा जो लोग प्रवास के कारण या रोग आदि पीड़ाओं के कारण या संकटों आदि के कारण दुखी और पीड़ित होते हैं, उन जीवों को सुखी किया जाता है। सब तीर्थों से श्रेष्ठ जो माता पिता हैं, उनकी सेवा के लिए अपना शरीर न्यौछावर कर दिया जाता है। ज्ञान दान करने में अत्यंत सदैव उन गुरुदेव का भजन करना चाहिए जिनके इस संसार सरीखी अवस्था में भी मिलते ही सब मल बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और हे वीर पार्थ, स्वधर्म रूपी अंगीठी में अभ्यास योग के पुट देकर देह अभिमान के सब दोष जलाकर भस्म कर दिए जाते हैं। ऐसा तप करने वालों को यह मानकर कि भूत मात्र में आत्म वस्तु है, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। सदा परोपकार करते रहना चाहिए और विषय भोगों का दृढ़ निश्चय पूर्वक संयम करना चाहिए। जन्म धारण करने के लिए तो स्त्री के शरीर का स्पर्श करना ही पड़ता है, परंतु उस प्रसंग के उपरांत फिर जन्म भर उस स्पर्श से अपने आप को दूर और मुक्त रखना चाहिए। यह समझकर कि भूत मात्र में प्राण है, एक तृण भी नहीं तोड़ना चाहिए और यहाँ तक कि उसका छेदन या भेदन भी नहीं करना चाहिए। जब तक इस प्रकार शरीर की रहन सहन शुद्ध और सरल हो जाए, तब यह समझना चाहिए कि शरीर तप अपनी पूर्णता को पहुँच गया है। हे अर्जुन, इन सब व्यवहारों में शरीर ही मुख्य साधन होता है, इसीलिए मैं इसे शारीर तप कहता हूँ। इस प्रकार का शारीर तप का विवेचन हुआ। अब तुम निष्पाप वाणमय तप का वर्णन सुनो। पारस पत्थर जिस प्रकार लोहे को बिना तोड़े फोड़े और बिना उसका स्वरूप बिगाड़े उसे सोना बना देता है, उसी प्रकार जिसकी वाणी में ऐसा सौजन्य होता है कि वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी को कष्ट पहुँचाए आसपास के सभी लोगों के लिए मधुर और सुक्कर होती है, जिसका भाषण होता तो किसी एक व्यक्ति के उद्देश्य से है, परंतु फिर भी सबके लिए उसी प्रकार हितकारक होता है। जिस प्रकार जल जाता तो वृक्ष का पोषण करने के लिए है, पर वह जाते जाते सहज में तृणों को भी जीवन प्रदान करता है। जो भाषण अमृत की उस दिव्य गंगा के समान होता है, जो प्राप्त होने पर प्राणियों को अमर तो करता ही है, पर साथ ही स्नान करने वालों के पाप और ताप भी दूर करता है और जिह्वा को भी मधुर स्वाद प्रदान करता है। और इसीलिए जिस भाषण से अविचार दूर हो जाता है, अपना अनादि और शाश्वत आत्म स्वरूप प्रकट होता है, जो सुनने में अमृत रस के समान प्रिय जान पड़ता है और जिसके सुनने से जी नहीं उकताता और जिसका यह नियम होता है कि जब कोई कुछ पूछे तभी वह बोलता है और नहीं तो चुपचाप वेदों और संहिताओं आदि का ही आवर्तन करता है। जो ऋग्वेद आदि तीनों वेदों का अपने वाग भवन में प्रतिष्ठापन करके अपनी वाणी को मानो वेदशाला ही बना लेता है और जिसमें शिव का, विष्णु का अथवा इसी प्रकार किसी और देवता का नाम दिन रात समान रूप से उच्चारण किया जाता है, उसी को वाचिक तप कहना चाहिए। अब मैं मानसिक तप का वर्णन करता हूँ, सुनो। बस यही लोकपालों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार तरंगों के न रह जाने पर सरोवर, मेघों के न रह जाने पर आकाश, सांपों के न रह जाने पर चंदन का वन, कलाओं की चल विचलता न रह जाने पर चंद्रमा, चिंताओं के न रह जाने पर राजा अथवा
मथने वाले मंदर पर्वत के न रह जाने पर क्षीर सागर की अवस्था होती है, उसी प्रकार तरह तरह के संकल्प विकल्पों के झगड़ों के न रह जाने पर जो मन केवल आत्म रूप में स्थिर हो जाता है, संताप रहित प्रकाश, जड़ता से रहित रस अथवा पोलेपन से रहित अवकाश की भांति होकर जब मन अपने कल्याण का साधन करके आनंदमय स्वरूप देखता है और अपने स्वभाव का उसी प्रकार परित्याग कर देता है, जिस प्रकार सर्दी से सुन्न हो जाने वाला अवयव स्पर्श ज्ञान से रहित हो जाता है और फिर सर्दी की बाधा का अनुभव नहीं करता, उस समय मन को निश्चल, कलंकहीन तथा परिपूर्ण चंद्रमंडल के समान जो उत्तम सौंदर्य प्राप्त होता है, मन की उस अवस्था में वैराग्य के कष्ट नहीं के समान हो जाते हैं। मन की चंचलता का अंत हो जाता है और केवल आत्मबोध की पूर्णता ही बच रहती है। इसीलिए शास्त्रों का उपदेश करते समय जो मुंह हिलाना पड़ता है वह बंद हो जाता है और वह प्रयत्न ही वाणी का सूत्र हाथ में ना लेकर केवल मौन स्वीकृत करता है। आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर मन का मनत्व भी नष्ट हो जाता है और नमक जिस प्रकार पानी में अच्छी तरह घुलकर लीन हो जाता है, उसी प्रकार मन भी आत्म तत्व में लीन हो जाता है। फिर ऐसी अवस्था में मन के वे भाव भला उत्पन्न ही कहाँ से हो सकते हैं, जो इंद्रियों के मार्ग से दौड़कर विषयों के ग्राम में पहुँचते हैं। फिर जिस प्रकार हाथ की हथेली में बाल नहीं होते, उसी प्रकार मन में विषय भावनाओं का भी कहीं नाम नहीं होता। हे अर्जुन, मैं और अधिक क्या कहूँ। जिस समय मन की यह अवस्था होती है, उस समय यह समझना चाहिए कि यह मन मानसिक जप का पात्र होता है। परंतु यह विवरण बहुत हो चुका। मैंने इस प्रकार तुम्हें मानस तप के संपूर्ण लक्षण बतला दिए हैं। बस यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। इसके उपरांत वे फिर कहने लगे, इस प्रकार शरीर, वाणी और मन के संबंध में तप के जो 3 प्रकार होते हैं वे मैंने तुम्हें बतला दिए हैं। अब तीनों गुणों के कारण इन तीनों प्रकार के सामान्य तपों के जो 3 भेद होते हैं वह भी खूब अच्छी तरह और सचेत होकर सुनो। हे सुविज्ञ अर्जुन, ये जो तीनों प्रकार के तप मैंने तुम्हें बतलाए हैं, जब उनका आचरण फल प्राप्ति की सारी आशा का परित्याग करके किया जाता है और जब ये तप शुद्ध सात्विक वृत्ति से और आस्तिक्य भाव से किए जाते हैं, तब बुद्धिमान लोग उसे सात्विक तप कहते हैं। और नहीं तो तप के निमित्त से भेदभाव उत्पन्न करके बड़प्पन के शिखर पर बैठने के लिए यह सोचकर कि त्रिभुवन में मेरे सिवा और किसी को मान प्राप्त ना हो, सभा और भोजन आदि के अवसर पर स्वयं ही सबसे अधिक और पहले सम्मान प्राप्त करने के लिए, स्वयं ही सारे विश्व की स्तुति का पात्र बनने के लिए और इस उद्देश्य से कि सब लोग दौड़ दौड़ कर मेरे घर आया करें और लोगों से अनेक प्रकार के जो सम्मान प्राप्त होते हैं वे और किसी को ना प्राप्त हों, बड़प्पन की सब बातों का स्वयं ही अनुभव प्राप्त करने के लिए, जिस प्रकार कोई भद्दा और कुरूप व्यक्ति अपना महत्व बढ़ाने के लिए बढ़िया कपड़े पहनता और अपने आप को सजाता है, उसी प्रकार शरीर और वाणी पर तप का मुलम्मा चढ़ाने के लिए और इस प्रकार अपना महत्व बढ़ाने के लिए सारांश यह कि धन और मान की वासनाओं को पराकाष्ठा तक पहुंचाकर जिस तप का कष्ट किया जाता है वह तप राजस गिना जाता है। जो गौ ठाठ हो जाती है और जिसे ऐसा रोग हो जाता है कि वह बच्चा होने पर भी दूध नहीं देती, उस गौ की तरह अथवा उस खेत की तरह जो तैयार तो हो जाता है परंतु फिर भी जिसे जानवर चर जाते हैं और फिर जिससे अन्न की प्राप्ति नहीं होती, वह तप भी केवल निष्फल होता है और व्यर्थ जाता है, जो खूब शोर मचाकर और बहुत आडंबर पूर्वक किया जाता है। इसके अतिरिक्त हे अर्जुन, ऐसा तप करने वाले को जब यह दिखाई देता है कि मेरा तप निष्फल होता जा रहा है, तब वह उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देता है और इसीलिए इस प्रकार के तप में स्थिरता या स्थायित्व भी नहीं हो सकता। साधारणतः जो मेघ असमय में ही आकाश में आ जाता है
और खूब जोर से गरज कर सारे ब्रह्मांड को गुंजा देता है, वह क्या कभी घड़ी भर भी ठहरता है? इसी प्रकार जो तप राजस होता है वह केवल निष्फल होकर बांझ के समान ही सिद्ध होता है और साथ ही आचरण में भी वह पूरा नहीं उतरता। अब वही तप यदि तामस प्रकार का हो तो उसका आचरण करने पर मनुष्य स्वर्ग लाभ से भी और इस लोक में होने वाली कीर्ति से भी वंचित हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तप में कोरी मूर्खता का आश्रय लेकर अपना शरीर शत्रु समझा जाता है, शरीर को पंचाग्नि का ताप पहुंचाया जाता है अथवा अंदर से ऐसी आग जलाई जाती है जिसमें शरीर सांप की तरह जले, जिसमें सिर पर गुग्गुल जलाते हैं, पीठ में कांटे गड़ाए जाते हैं अथवा आसपास जलने वाली आग में शरीर अंगारों की तरह जलाया जाता है, अथवा श्वास और उच्छ्वास बंद करके व्यर्थ ही उपवास किया जाता है, अथवा अपने शरीर को उल्टा टांग कर और धूनी पर मुंह लटकाकर धूम्रपान किया जाता है, नदी में बर्फ की तरह ठंडे पानी में गले तक खड़े होकर साधना की जाती है, अथवा अपने शरीर के जीवित मांस के टुकड़े काटे जाते हैं। और हे अर्जुन, जब इस तरह अपने शरीर को अनेक प्रकार की यातनाएं पहुंचाई जाती हैं, तब जो तप होता है और जिसका हेतु केवल दूसरों का नाश करना होता है, उस तप का आचरण करके जो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है, उसकी अवस्था उसी पत्थर के समान होती है जो स्वयं अपने ही भार के कारण नीचे की ओर बराबर लुढ़कता जाता है और इस प्रकार स्वयं अपने आप को भी चूर चूर कर डालता है और जो कुछ उसके मार्ग में पड़ता है उसे भी चूर चूर कर डालता है। ऐसा मनुष्य सुख से रहने वाले अपने जीव को क्लेश देकर विजय प्राप्ति की दुष्ट वासना से तप का आचरण करता है। सारांश यह कि इस प्रकार शारीरिक यातना के भयंकर कृत्यों से जो तप निष्पन्न होता है उसी को तामस समझना चाहिए। इस प्रकार का सत्व आदि गुणों के योग से तप के जो 3 प्रकार होते हैं वे मैंने तुम्हें स्पष्ट करके बतला दिए हैं। अब प्रसंग आ गया है, इसलिए दान के तीनों प्रकारों के लक्षण भी तुम्हें बतला देता हूँ। इस प्रकरण में गुणों के योग से दान के भी 3 वर्ग होते हैं। उनमें से पहले सात्विक दान के लक्षण सुनो। अपने धर्म के अनुसार आचरण करने में जो द्रव्य आदि प्राप्त हों वे बहुत आदर पूर्वक दूसरों को देने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तम बीज तो मिल जाते हैं परंतु बोने के लिए अच्छा और दमदार खेत नहीं मिलता। प्राय दान के संबंध में भी ठीक इसी तरह की बात दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनमोल हीरा तो हाथ आ जाता है परंतु ऐसा सोना नहीं मिलता जिसमें वह जड़ा जा सके, अथवा यदि हीरा और सोना दोनों मिल जाएं तो फिर उन दोनों के योग से बना हुआ आभूषण पहनने के लिए अंग ही नहीं होता। बस इसी तरह की बात दान के संबंध में भी दिखाई देती है। परंतु जब मनुष्य का भाग्य सचमुच उदय होता है तब जिस प्रकार शुभ समय या त्योहार, जीवन सखा और धन संपत्ति तीनों का योग हो जाता है, उसी प्रकार दान की सहायता के लिए जब सत्व गुण आता है तब दान के योग्य स्थान, पात्र, काल और द्रव्य के चारों साधन भी आकर एकत्र हो जाते हैं। अतः उचित दान करने के लिए पहले कुरुक्षेत्र, काशी क्षेत्र और इन्हीं के समान किसी और पवित्र भू प्रदेश तक प्रयत्न पूर्वक पहुंचना चाहिए। फिर उस स्थान पर पहुंचकर पूर्णिमा अथवा अमावस्या का पुण्य पर्व काल अथवा इसी प्रकार का और कोई शुद्ध काल देखना चाहिए। फिर ऐसे स्थल और ऐसे काल में दान के योग्य कोई उपयुक्त पुरुष ढूंढना चाहिए। वह पुरुष मूर्तिमान शुद्धता ही होना चाहिए। वे ऐसा अत्यंत पवित्र ब्राह्मण श्रेष्ठ होना चाहिए जो सदाचार का जन्म स्थान या मायका और वेद ज्ञान का संग्रहालय हो। जब ऐसा उत्तम पात्र मिल जाए तब अपने वित्त या संपत्ति पर से अपना स्वत्व हटाकर वह वित्त उसे अर्पण करना चाहिए। परंतु वह काम करना किस प्रकार चाहिए? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्नी अपने पति के सामने मर्यादा पूर्वक जाती है, जिस प्रकार कोई सज्जन अपने पास रखी हुई किसी की धरोहर उसे वापस करके भार से मुक्त होता है, अथवा कोई सेवक
बहुत ही नम्रतापूर्वक किसी राजा को तांबूल देता है, बस ठीक उसी प्रकार निष्काम मन से उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को भूमि आदि दान देनी चाहिए। तात्पर्य यही है कि दान देते समय किसी प्रकार के फल की आकांक्षा अपने मन में नहीं उत्पन्न देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दान देने के लिए जो मनुष्य ढूंढा जाए वह ऐसा ही होना चाहिए जो लिए हुए दान का बदला कभी किसी प्रकार से ना चुका सकता हो। जिस प्रकार आकाश को पुकारने पर उससे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, अथवा दर्पण को छोड़कर किसी दूसरी ओर देखने से उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, अथवा जल पूर्ण स्थान पर फेंका हुआ गेंद जिस प्रकार फिर लौटकर हमारे हाथ नहीं आता, अथवा जिस प्रकार उत्सर्ग किए हुए सांड को दिया हुआ चारा अथवा कृतघ्न के साथ किया हुआ उपकार कभी किसी रूप में फलप्रद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार दाता को भी उचित है कि ऐसे ही पुरुष को दान दे जिससे फिर उस दान का कोई अंश या उसके बदले में और कोई उपकार आदि प्राप्त ना हो सकता हो। और दान देते समय कभी इस प्रकार का भेदभाव भी अपने मन में नहीं आने देना चाहिए कि मैं दाता हूँ और यह गृहीता है। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, जब इन सब बातों का योग होने पर दान दिया जाता हो तब उसी दान को सर्वोत्तम और सात्विक समझना चाहिए। और देश काल और सतपात्र ब्राह्मण का ध्यान रखकर जो दान दिया जाता है वही दान निर्दोष तथा शास्त्रोक्त होता है। परंतु जिस प्रकार दूध पर दृष्टि रखकर गौ को चारा दिया जाता है, अथवा अनाज से अपनी खत्ती भरने के उद्देश्य से खेत में बीज बोए जाते हैं, अथवा व्यवहार या न्योते में मिलने वाली रकम पर ध्यान रखकर अपने संबंधियों आदि को मंगल कार्य का निमंत्रण दिया जाता है, अथवा जिस प्रकार किसी ऐसे व्रतस्थ मनुष्य के यहाँ कुछ खाने पीने का सामान या पत्तल आदि भेजी जाती है जिसके संबंध में यह निश्चय रहता है कि वह किसी न किसी रूप में अवश्य ही लौटा देगा, अथवा जिस प्रकार पुरस्कार रूप में मिला हुआ धन पहले अपनी गांठ में बांध लिया जाता है और तब पुरस्कार देने वाले का कार्य किया जाता है, अथवा जिस प्रकार वेतन या धन लेकर रोगी की चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार जो दान इस उद्देश्य से दिया जाता है कि उस दान के द्वारा आगे चलकर हमारा कुछ उपकार या निर्वाह होगा, अथवा रास्ते में चलते समय किसी ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के मिल जाने पर जिसे दिया हुआ दान कभी किसी रूप में वापस नहीं मिल सकता, उसे दान में एक कौड़ी दे दी जाती है और अपने समस्त गोत्रजों के प्रायश्चित के संकल्प का जल उसके हाथ पर रख दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार तरह तरह के परलोक संबंधी सुखपूर्ण फलों का ध्यान रखकर इतना अल्प दान दिया जाता है जो किसी की एक बार की क्षुधा की निवृत्ति के लिए भी यथेष्ट ना हो। और वह अल्पदान भी जिस समय ब्राह्मण लेकर चलने लगता है उस समय यजमान को मानो ऐसा जान पड़ता है कि हमारे पर डाका पड़ा है और हमारा सर्वस्व ही लुट गया है, और इसीलिए वे अपने मन में बहुत विकल होने लगता है। हे सुविज्ञ अर्जुन, अब मैं अधिक विस्तार न करके केवल इतना ही कहता हूँ कि मन में इस प्रकार के भाव रखकर जो दान दिया जाता है उसे पूर्ण रूप से राजस दान समझना चाहिए। और हे अर्जुन, यवनों की बस्ती में, जंगल में, अपवित्र देश विभाग में, छावनी में अथवा नगर के चौराहे पर ठीक संध्या समय अथवा रात को चोरी का धन दान करना, और वह दान भी किसे करना? भाट, बाजीगर, वेश्या या ज्वारी सरीखे ऐसे लोगों को जो नितांत भ्रम में पड़े हों और दूसरे को ठगते हों। तिस पर सामने रूपवती और लावण्यवती स्त्रियों का नाच हो, आँखों में चर्बी छाई हो और खुशामदी लोगों की हुई स्तुतियाँ बराबर कान में सुनाई पड़ती हों। तिस पर ऐसे समय में जबकि फूलों और दूसरे सुगंधित द्रव्यों की कोमल सुगंधों के कारण अंगों में मानो विषय लोभ के बेताल का ही संचार हो रहा हो, सारे संसार को लूटकर इकट्ठा की हुई संपत्ति इस प्रकार दान करना कि मानो नीचों और दुष्टों के लिए अन्न सत्र ही खोल दिया गया हो, उस दान को तथा इस प्रकार के और भी दानों को मैं तामस कहता हूँ। इसके अतिरिक्त कभी कभी दैव योग से एक और प्रकार भी हो जाता है, वह भी सुन लो। जिस प्रकार कीड़ों की खाई हुई लकड़ी पर
रेखाओं के योग से कभी कभी कुछ अक्षर बन जाते हैं, अथवा दोनों हाथों से ताली बजाते समय अपने आप कोई कौवा दोनों हथेलियों के बीच में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार कभी कभी तामस पुरुष के लिए भी शुभ काल तथा पवित्र स्थल का योग प्राप्त हो जाता है, और ऐसे योग पर कोई ऐसा पुरुष भी उसके पास दान मांगने के लिए आ जाए जो दान लेने का उपयुक्त पात्र हो, और द्रव्य की आवश्यकता के कारण वह याचना कर बैठे, तो उस तामस पुरुष के मन में श्रद्धा का कहीं नाम भी नहीं होता। इसीलिए वह उस अतिथि को नमस्कार भी नहीं करता और स्वयं ही अर्घ्य पाद्य आदि उसे अर्पित करके उसका आदर सत्कार करता है, और ना किसी दूसरे से ही इस प्रकार उसका आदर सत्कार कराता है। यहाँ तक कि अभ्यागत के बैठने के लिए उसे आसन तक नहीं देता। ऐसी अवस्था में गंध तथा अक्षत आदि के द्वारा उसकी पूजा करने का कोई जिक्र ही नहीं हो सकता। हे अर्जुन, तामसी पुरुषों के हाथों इसी प्रकार का अशास्त्रीय और अपमानकारक व्यवहार होता है। यदि उसने उस याचक का बहुत सत्कार किया तो उसी प्रकार उसके हाथ पर बहुत ही थोड़ा सा द्रव्य रख देता है, जिस प्रकार कोई कर्जदार तगादा करने वाले के हाथ पर कुछ रखकर अपना पीछा छुड़ाता है। और इस प्रकार दान देते समय भी उसके मुंह से अबे तबे आदि की तरह की अपमानकारक बातें बराबर निकलती रहती हैं। और हे अर्जुन, इस प्रकार जो दान वह किसी को देता है उसका वह तामसी दान करता उस गृहीता से बार बार उल्लेख भी करता रहता है, और भली बुरी बातें कहकर उसका अपमान भी करता चलता है। परंतु इस विषय का यथेष्ट विस्तार हो चुका। हे अर्जुन, इस प्रकार जो द्रव्य दान किया जाता है उसे सर्वत्र तामस दान ही कहते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे राजस, तामस आदि तीनों प्रकार के दान ऐसे लक्षणों सहित बतला दिए हैं जिनसे वे सहज में पहचाने जा सकते हैं। परंतु हे सुविज्ञ अर्जुन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कदाचित तुम्हारे मन में इस प्रकार की कल्पना हो सकती है कि यदि संसार से मोक्ष दिलाने वाला एकमात्र सात्विक कर्म ही है, तो फिर दूसरे बंधन कारक दुष्ट कर्मों का वर्णन क्यों होता है। तो इसका उत्तर यही है कि जब तक भूत नहीं भगाया जाता तब तक जमीन में गड़ा हुआ धन नहीं मिलता, और ना धुएं का कष्ट सहे बिना दीपक की बत्ती ही जलती है। इसीलिए शुद्ध सत्व को छिपाने वाले जो जो रज और तम के आवरण हैं, उन आवरणों को फाड़कर दूर करने का कृत्य भला कैसे बुरा कहा जा सकता है। मैंने जो अभी यह बतलाया है कि श्रद्धा से लेकर दान तक समस्त कर्म समूह तीनों गुणों से व्याप्त रहते हैं, उनमें से मैं केवल 3 ही प्रकार का वर्णन करना चाहता था, परंतु सत्व का ठीक ठीक स्वरूप स्पष्ट करने के लिए ही मैंने और प्रकारों का भी वर्णन किया है।